हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 के लिए स्क्वाड जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ लेकिन फाइनलाइज हो चुका है और मेरे पास तमाम जो स्क्वाड है वो आ चुका है। अब अगर देखा जाए तो जिन लड़कों को खेलना चाहिए था वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो रहे हैं और जिनकी परफॉर्मेंस जीरो है भाई, वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है। और कप्तान बाबर आजम जो हैं, उनकी बदमाशी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बाबर आजम ने आतंक मचा के रखा हुआ है और बाबर आजम और पीसीबी को देख के ऐसा लगता है कि पीसीबी जो आप पाकिस्तानी टीम को नहीं चला रहा है बल्कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम को चला रहा है, क्योंकि बाबर आजम जो कह रहे हैं वही माना जा रहा है और जो पीसीबी कह रहा है वो बाबर आजम उससे इनकार करते हैं अगर पीसीबी दूसरी बात ही नहीं करता। अब स्क्वाड में जो आप बाबर आजम साहब ने ये बोला कि जो स्क्वाड एशिया कप में मेरे पास था वही स्क्वाड होगा। टोटल अगर उसमें तब्दीलियां होंगी तो 2 तब्दीलियां होंगी, इससे ज्यादा तब्दीली स्क्वाड में नहीं होने वाली है। अब आप देखें कि बाबर आजम की समझ नहीं आ रही कि ये बंदा यार क्या चाह रहा है। क्या ये बंदा चाह रहा है कि इसे एशिया कप की तरह वर्ल्ड कप के बाद भी जलील किया जाए दूसरों की वजह से, दोस्तियां पालने की वजह से, या इसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है कि तुमने अगर मुझे बाहर किया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, क्योंकि और कोई वजह नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा रीजन है कि जो आप किसी को बगैर परफॉर्मेंस के आप जो जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। और जो नए लड़के आए उनमें भी ऐसे नाम हैं कि जिनको 2-3 साल हमने परफॉर्म करते हुए कहीं देखा ही नहीं है। अब अगर देखा जाए तो आपका जो मामला सारा का सारा है ना, कि जो तब्दीलियां होने जा रही हैं, तब्दीली होने जा रही है ये कि उसामा मीर को बाहर किया जा रहा है। उसामा मीर की जगह पे जो नाम 2 आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी अबरार अहमद और साथ में जो है वो मोहम्मद नवाज। अब इमाद की भी बात करेंगे, इमाद का भी एक सीन हो चुका है थोड़ा, जो है उसके चांसेस बन चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और उसामा मीर को बाहर करने का बाबर कह रहे हैं। और दूसरा जो खिलाड़ी बाहर जा रहा है वो तो आपको पता है कि राना फ़हीम अशरफ जो है वो साहब बाहर जा रहे हैं और साथ में जो है वो अगर देखा जाए वसीम जूनियर बाहर जा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो नसीम शाह आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप से बाहर हैं, तो नसीम शाह की रिप्लेसमेंट के तौर पे आमिर की बात भी हो रही है और जमान खान की बात भी हो रही है। यहाँ पर आमिर के जो फैंस हैं उनसे मैं एक बात बता दूं कि आमिर जो है वो आज सीपीएल में मैच खेल रहे थे और अपने पहले ओवर में आमिर जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। आमिर जो है हैमस्ट्रिंग का उन्हें मसला हुआ है और वो अपना पहला ओवर कंप्लीट नहीं कर पाए। पहले ओवर में टोटल जो है 3 बॉलें उन्होंने की हैं एलिमिनेटर में और 1 चौका लगा उनको। उसके बाद आमिर को हैमस्ट्रिंग में कोई मसला हुआ, आमिर बाहर चले गए और पूरे मैच में आमिर वापस नहीं आए, यानी कि ये खतरे की घंटी है। वैसे आमिर ने खेलना नहीं था मुझे मालूम है, लेकिन आमिर के जो फैंस उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं उनसे ये कह दूं कि आमिर ये लगा कि अनफिट हो गए, क्योंकि थोड़ा बहुत मसला होता वापस जो है वो अगले ओवर में 2-4 ओवर के बाद आ जाते, बैटिंग के टाइम तो आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आमिर इस मैच से बाहर हो गए और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, ठीक है। तो ये जो है वो आमिर के फैंस के लिए बुरी खबर है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो बाबर आजम और इंजमामुल हक की मीटिंग हुई थी और लड़ाई चल रही है। लड़ाई किस पे चल रही है? इमाद वसीम पे चल रही है। जका अशरफ और इंजमामुल हक और बाबर आजम। अब उन्होंने ये बोला कि शादाब या नवाज में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, और इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे इमाद वसीम को लाया जाएगा जो परफॉर्म कर रहा है। यहां पर आपके बदमाश बाबर आजम ने बोला कि नहीं, क्या नाम है इसका, शादाब खान और नवाज हर 2 सूरत में खेलने हैं, वो खेलेंगे, तो इमाद की जगह नहीं बनती है, ठीक है। फिर उससे कहा गया कि अगर ये दोनों खेलेंगे तो फिर जो है वो बाहर किसको करेंगे। बाबर आजम ने कहा कि अगर आपको एक स्पिनर बाहर करना ही है आप जो उसामा मीर को कर दें, और उसामा मीर की जगह पे भी मुझे इमाद वसीम नहीं चाहिए, मुझे अबरार अहमद चाहिए। अगर आपने तब्दीली करनी है उसामा की जगह पे अबरार अहमद को लाएं। अब यहां पर इस अक्ल के अंधे को इतना अक्ल नहीं है और ये ना इंसाफियां करने में तो माहिर है, इससे शर्म नहीं आ रही है जरा सी कि मैं जानबूझ के क्यों किसी के साथ ना इंसाफी कर रहा हूं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं कप्तान हूं, मेरी चलती है? अब देखें उसामा मीर, इसने ये ऐसे ही टीम में नहीं आया, परफॉर्म करके ये टीम में आया, ठीक है। इसको लाया गया, बड़ा खुश हुआ बेचारा कि मुझे मौका मिलेगा। पूरे एशिया कप में ये उसको ट्रैवल करवाते रहे, शादाब और नवाज की पिटाई होती रही, लेकिन उसामा मीर को इन्होंने नहीं खिलाया, ठीक है। और अब बगैर खिलाए एक बंदे को आप
एशिया कप से, वर्ल्ड कप से बाहर कर रहे हैं, और जो खेल चुके हैं इतने सालों से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो टीम का हिस्सा हैं। और किसके कहने पे? बाबर के कहने पे। इसका कसूरवार बाबर है, क्योंकि सिलेक्टर ने और सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई है वहां पर बाबर से ये बात हुई है कि हम इमाद को खिलाना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आप क्या कहते हैं? बाबर ने कहा कि मेरी डिमांड यह है कि मुझे यही स्पिन बॉलिंग अटैक दिया जाए, अगर तब्दीली करनी है तो इब्रार अहमद को दें मुझे, और उसामा मीर को बाहर कर दें। नवाज और शादाब ने मेरे लिए बहुत मैचेस जीते हुए हैं, अब उनका बुरा वक्त है तो मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। अब इमाद वसीम की अगर बात करें ना, वो इस टाइम दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में आता है, कोई ऐसी जगह नहीं है वो बंदा जहां पर जाके परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर इस टाइम सीपीएल में देखा जाए ना, तो सीपीएल में 8 इनिंग्स में 255 स्कोर बना चुके हैं, और 36 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है। और अगर देखा जाए तो आज भी एलिमिनेटर में सारे आउट हो, 4 आउट हो चुके हैं, स्कोर थोड़ा सा रह रहा है, लेकिन इमाद वसीम बैटिंग कर रहा है, वो खड़ा है बंदा। और बॉलिंग की बात करें तो उसने जो है वो अगर देखा जाए तो 9 इनिंग्स में जो है वो 14 विकेटें, 10 इनिंग्स में 14 विकेटें ली हैं, और जो 17 जो है वो इमाद वसीम की एवरेज है। और जो थर्ड हाईएस्ट जो है विकेट टेकर है इमाद वसीम, और 6th हाईएस्ट रन गेटर है इमाद वसीम। तो आप ये कह सकते हैं, इकॉनमी उनकी देखें टोटल 7 की, तो आप ये कह सकते हैं इमाद वसीम इस टाइम, ये जो 3-4 इस टाइम लिस्ट में आ रहे हैं ना, इन सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के फैंस जो अबरार अहमद के गीत गा रहे हैं, यार थोड़ा सा अक्ल से काम लिया करें। वो लोग तो आपको चूरन बेच रहे हैं। इब्रार अहमद ने कौन सा यार इतने तीर मारे हुए, टेस्ट में खेला हुआ है, टेस्ट में खिलाओ उसको। और हमारे पाकिस्तानी लोग भी जो है वो नाइंसाफियां करने में सबसे आगे होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई हुक्मरान ऐसे आ जाते हैं जुल्म करने वाले। आप खुद इस काम में जो उनका साथ देते हैं। बाबर आजम अब गलत कर रहा है, आप उसका साथ दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अबरार को ले आए, उसामा मीर को बाहर कर दें, यानी कि आपको ये नजर नहीं आ रहा कि उसामा मीर ने अभी मैच ही नहीं खेला है, वो टेस्ट ही नहीं हुआ, उसे अगर खिलाना नहीं था, उसे रखा किस लिए था? सिर्फ उसको उसका कैरियर तबाह करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए। तो यानी कि आपने अगर तब्दीली नहीं करनी है, अबरार को भी न लाओ, उसामा को खिलाओ। ये क्या बात हो गई? एक बंदे को आपने रखा, उसको खिला ही नहीं रहे हो, और ये सारी बदमाशी आपके कप्तान की है। और यकीन माने इससे गुरूर है, ईगो है इसके अंदर, ये बदमाश बना हुआ है कि भाई मेरे अंडर टीम आ चुकी है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, और 3 साल से ये वही करता हुआ आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि ये कप्तानी हमेशा नहीं रहती है, ये जो सरदारी होती है ना, ये हमेशा नहीं रहती है। और जब कप्तानी चली जाती है तो आप फिर कुछ नहीं रहते हैं। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं, आप जो शाहिद अफरीदी की मिसाल है आपके सामने सरफराज अहमद की मिसाल है, ये भी कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तानी टीम के। और बाबर आजम को लगता है कि यार मैं कप्तान हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। लेकिन मैं आपको आप मेरे अल्फाज लिख लें कहीं पर कि ये बाबर आजम का आखिरी कप्तानी वाला वर्ल्ड कप है, ठीक है। इसके बाद बाबर आजम आपको कप्तान नहीं नजर आएगा। हाँ, टीम अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है, बाबर आजम कप्तानी कर सकते हैं। अगर टीम ये फाइनल, ये सेमीफाइनल, ये चुंचले अब नहीं चाहिए किसी को। ये सेमीफाइनल और फाइनल में तो आप जो है वो बीक लेके भी पहुंच जाते हैं, कभी नेदरलैंड इसको हरा ले तो पहुंच जाते हैं, कभी इंडिया उसको हरा ले पहुंच जाते हैं। ये नहीं, आपको अब फाइनल जीतना है। अब कब चाहिए? 2-3 इवेंट हो गए, और इतने इवेंट नहीं दिए जाते किसी को। बाबर आजम को 21 का वर्ल्ड कप, 22 का एशिया कप आप देख लें, फिर ये वाला एशिया कप लास्ट देख लें। अब ये इवेंट बाबर आजम को कप्तानी में मिलने जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि एक ही बंदे ने कप्तानी लिखवा के रख ली है, वो घटिया से घटिया तरीन कप्तानी करे, और आप जो आप बोलेंगे नहीं यार यही बंदा जो कप्तान होगा? ऐसा नहीं होगा, बाबर के पास ये आखिरी चांस है। तो अगर ये कप्तान ना रहा तो यकीन माने जो नए आने वाले कप्तान होते हैं ना, वो फिर जो आपको आपकी औकात दिखा देते हैं। जो आपने किसी के साथ किया होता है ना, वो आपके साथ होता है। आज जब आप कप्तान होते हैं, असल में क्या होता है, तब आपके कैरियर को कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि अब बाबर जैसा जो कप्तान है, उसे जब किसी खिलाड़ी से जो है वो खतरा फील होगा, जब किसी खिलाड़ी से वो इनसिक्योर फील करेगा, वो उसे बाहर कर देगा, उसे खिलाएगा ही नहीं। कप्तान है, उसकी चलती है। जैसे इमाद को बाहर किया हुआ है, उसे नहीं खिला रहा है बाबर, इसकी चलती है। और इसी तरह से जब ओपनिंग में बाबर आजम को खतरा कभी साइम अयूब से, कभी हारिस से आता है, वो उनको बाहर कर देता है या नंबर 4-5 पे खिला लेता है, क्योंकि बाबर अपनी पोजीशन जो है सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन यानी कि जब आप कप्तान होते हैं तो आप कर सकते हैं ना, आप अपने पसंदीदा नंबर पे खेलते हैं, आप अपने पसंद के बंदे को खिलाते हैं, ना पसंद बंदे को नहीं खिलाते। लेकिन जब ये कप्तान नहीं होगा, नया कप्तान होगा, वो अपने फैसले करेगा। और जब बंदा कप्तान नहीं होगा, बाबर आजम कप्तान नहीं होगा, इसे अपने मर्जी का बैटिंग नंबर नहीं मिलेगा, इसे अपनी मर्जी की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। फिर ये T20 में अगर नंबर 4 पे खेलता है तो इसकी क्या बैटिंग है, छक्के लगा नहीं सकता, एक्सपोज हो जाएगा।
और टीम से बाहर होते हुए भी देर नहीं लगती है। तो कहने का मकसद यह है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, छुरी एक दिन उसके गले पे भी आएगी। तो छुरियां इन सब के गले पे आनी है जो आज दूसरे वेल डिजर्विंग लड़कों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो बाबर आजम को चाहिए थोड़ी सी शर्म कर लो, और जो लड़के डिजर्व कर रहे हैं खास करके किसी और को छोड़ो। मैं नहीं कह रहा आमर को लाओ, इसको लाओ, उसको लाओ, मैं कह रहा हूं इमाद को लाओ। वो बंदा परफॉर्म कर रहा है और वो सिर्फ तुम्हारी पर्सनल जो है वो हसद की वजह से जो है वो टीम से बाहर है। वो हसद मत करो, अपनी परफॉर्मेंस दो, कप्तानी अच्छी करो, लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं उनको टीम में लाओ। ये जो है वो नीचे लगना, दोस्तियां पालना, ये जेब नहीं देता है। यही दोस्त कल तुम्हें ठुड्डे मार के बाहर करेंगे। अभी भी जो है एक कंपेन चल रही है तुम्हें कप्तानी से बाहर करवाने की, और यही लड़के कर रहे हैं, और यही आने वाले वक्त में जैसे सरफराज के साथ इन्होंने ही किया था, यही तुम्हारे साथ भी करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, बात थोड़ी लंबी हो गई है। तो अब जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड आ रहा है सामने वो बता देता हूं, फिर बात करते हैं। बाबर आजम और फखर जमान। अब फखर जमान को बाबर आजम ने बोला वो परफॉर्म करे ना करे, उसने बड़े मैचेस जितवाए हुए हैं, अब मैं उससे सपोर्ट करना चाहता हूं, ये वर्ल्ड कप में उसे खिलाना चाहता हूं। परफॉर्मेंस जीरो, लेकिन बाबर के दोस्त हैं भाई, बाबर की पर्ची चल गई है, खेलेगा। उसके बाद जो है वो फखर जमान की बात करें और इमामुल हक की बात करें, वो भी खेलेंगे। अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे। आगा सलमान की पर्ची नहीं, इसको नहीं रखना था उन्होंने काटा मार दिया था कि ये नहीं होगा। बाबर आजम ने लिख के दिया कि भाई आगा सलमान खेलेगा, ये मेरा मैच विनर है, ये खेलेगा। हालांकि उसने कोई बड़े मैच में परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ टेस्ट में एक दो पार्टनरशिप लगाई है उसने। ओडीआई T20 में उससे होता ही नहीं है। एशिया कप हमने देखा बड़े मैच में चुस्त हो जाता है, लेकिन बाबर आजम की पर्ची आ गई है, खेलेगा। साउथ शकील खेलेगा, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और हारिस। अब बाबर ने बोला कि मुझे सरफराज नहीं चाहिए, सरफराज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हारिस को जो है वो रिजर्व में रखूंगा, और सरफराज जैसे बड़े प्लेयर को मैं रिजर्व में रखना नहीं चाहता, और रिजवान मेन प्लेयर है हमारा, रिजवान ही खेलेगा सारे मैचेस, तो इसलिए सरफराज अहमद को नहीं रखना चाहता हूं मैं। हालांकि रिजवान विकेट कीपिंग के बगैर फील्डिंग भी कर लेता है, दोनों भी खेल सकते हैं। फिर अबरार अहमद का नाम आ रहा है कि उसामा मीर की जगह पे बाबर आजम ने बोला कि इबरार अहमद। उसके बाद शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ और जो है वो जमान खान, ये तीनों। जमान खान की बाबर ने बोला कि मुझे आमर नहीं चाहिए, जमान खान चाहिए, लेकिन साथ में हसन अली की बाबर आजम ने पर्ची दे दी है कि हसन अली मुझे चाहिए भाई। हसन अली हर दो सूरत में होना चाहिए। बीच में एक दो खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं होती है, बस सीधा पर्ची आती है, वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। हसन अली आ गया भाई, और बस वो जाएगा इंडिया में, वहाँ पर जो है वो रोज़ जो है मेम्स बनेगी, डांस करेगा, ग्राउंड्समैन के साथ जो शुगल लगाएगा, कैमरे के साथ आके ये करेगा और वापस आ जाएगा। हसन अली को ऑस्ट्रेलिया में भी लेकर गया था बाबर आजम, मेरा मैच विनर है, मैच विनर, और मैच विनर ने मैच लगवा दिया था नीचे। तो ये स्क्वाड जो पाकिस्तान का सामने आ रहा है, आज शाम तक या कल ये अनाउंस हो सकता है। बहरहाल अभी इंतजार किया जा रहा है, नसीम शाह की कोई रिपोर्ट आनी है, शायद वो भी स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। बहरहाल आप देखें, सरफराज अहमद 3 इनिंग्स में 262 स्कोर जो आप बना चुके हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, 2 50s, 1 सेंचुरी, बेस्ट 128 इन्हीं दिनों में, तो वो जो इग्नोर हो गए हैं। और रिजवान की परफॉर्मेंस चले मानते हैं कि एशिया कप में फिर भी कुछ काबिल जिक्र थी, लेकिन हारिस मुझे नहीं लगता, वो T20 में ठीक है, लेकिन ODI में मुझे नहीं लगता कि हारिस और सरफराज जैसा एक लीडर टाइप बंदा आपके साथ होना भी चाहिए, जिसको आप रख नहीं रहे हैं। बहरहाल बाबर आजम की अपनी मनमानी चल रही है भाई, और ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम ने PCB को बंदी बनाया हुआ है, और PCB के लिए शर्म का मुकाम है यार कि एक खिलाड़ी तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, और हुकूमत कैसे ना करे। ज़का अशरफ को अपनी कुर्सी की बड़ी हुई है, और जो है वो ज़का अशरफ का बेटा जो है PCB को चला रहा है, जिससे ABCD भी नहीं आती है क्रिकेट की, तो फिर तो ऐसा होगा ही। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है इमाद वसीम को होना चाहिए, और शादाब को भी बाहर जाना चाहिए, और इस लड़के को नवाज को भी बाहर जाना चाहिए। अगर आपने अबरार को खिलाना ही है, इमाद के साथ उसे खिलाएं, ठीक है, इमाद के साथ अबरार को खिलाएं और उसामा मीर को खिलाएं, जो परफॉर्म कर रहा है उसे खिलाएं। और शादाब खान की परफॉर्मेंस कौन सी है? जीरो, ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, पैथेटिक परफॉर्मेंस है इसकी, और इससे जो है जोली में डाल के बाबर जो है लेके जा रहा है इंडिया, ये तो मजाक नहीं है। और शादाब काम क्यों नहीं कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी टेक्निक्स पे काम क्यों नहीं कर रहा है? और इसके जो ससुर साहब हैं, जिनका ये दामाद है सकलैन मुश्ताक साहब, वो तो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रह चुके हैं, स्पिन बॉलिंग कोच। पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। अगर शाहिद अफरीदी अपने दामाद शाहीन अफरीदी को हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस जो है वो पर्सनली दे सकता है, और शाहीन अफरीदी आगे छक्के मार सकता है, तो सकलैन मुश्ताक पर्सनली जो है वो अकेले में जाके शादाब को क्यों नहीं जो है वो दे सकते? क्यों शादाब की टेक्निक्स पे काम नहीं कर सकते? क्या पैसे लेना ज़रूरी है? जॉब मिलना ज़रूरी है PCB में? रिश्ते भी कुछ चीज़ होते हैं यार। वो जलील हो रहा है, आप उसे अकेले में जाके उसे कुछ टिप्स दे दें, उसे सिखा दें थोड़ा, 10 दिन आप उसे अपने साथ रख लें वर्ल्ड कप से पहले,
नहीं, ये नहीं करना है, लाखों लाखों की जॉब मिलेगी तो काम करना है, नहीं तो नहीं करना है, रिश्ते जाए बाढ़ में, सब कुछ जाए बाढ़ में। तो ये चीजें चल रही है ना, जब फिर सेल्फिश लोग जो अब अपने साथ रखे होते हैं फिर ऐसा होता है। बहरहाल पाकिस्तान का स्क्वाड अब आ रहा है तो देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन लड़ाई इमाद वसीम पे जारी है। इमाद वसीम और इब्रार अहमद में से कोई एक, ठीक है, लेकिन बाबर आजम अड़े हुए हैं कि मुझे इमाद नहीं चाहिए, इब्रार चाहिए। और पीसीबी और जो है सिलेक्टर ये कह रहे हैं कि इमाद वसीम एक अच्छी चॉइस है इब्रार अहमद से। अब देखना यह है कि क्या बाबर की चलेगी या फिर जो है वो पीसीबी की चलेगी। अगर पीसीबी की नहीं चलती, बाबर की चलती है, फिर लाना था ऐसी क्रिकेट बोर्ड को, आप बंद कर दो और बाबर को ही बोलो तुम भी सब कुछ कर लो। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।